आज हमारे साथ राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेशनल वाइस प्रेसिडेंट महेश्वर बौद्ध जी मौजूद हैं। इस साक्षात्कार कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम सर, नमो बुद्धाय। दोस्तों, आज हम उनसे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की गतिविधि के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। उसके साथ साथ वो नेशनल वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में पूछेंगे। अभी हम संबलपुर के पुस्तक मेला में बैठे हुए हैं। सर, मैं आपसे पहले ये पूछूंगा कि ये राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्या है? ये जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, ये हमारे जितने भी बहुजन समाज के जितने भी महापुरुष हैं, बुद्ध हैं, अंबेडकर हैं, उनको विचार को आगे ले जाने के लिए ये हमारा एक सामाजिक और धार्मिक संगठन है। आप नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं इस संगठन का, तो आपके ऊपर क्या क्या दायित्व है, क्या क्या काम आप कर रहे हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के लिए? पूरे राष्ट्र भर से 25 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का संगठन है, और ये पूरे 25 राज्यों में जितना भी हमारा राज्य सभापति हैं, संयोजक हैं और जितने प्रभारी हैं और महासचिव हैं, और पूरे को हम कांटेक्ट में करता हूँ, और संगठन को कैसे बढ़ाया जाए, कार्यक्रम कैसे सफल किया जाए, और उसी में कोऑर्डिनेट करता हूँ, और साथ साथ में अलग अलग राज्यों को भी मैं दौरा करता हूँ। इस संगठन का लक्ष्य क्या है? इस संगठन का लक्ष्य है प्रबुद्ध भारत। इस संगठन का लक्ष्य है जाति विहीन समाज। ये संगठन का मकसद है यहाँ पर मैं नहीं धम्म सर्वोपरि। जैसे आप देखे होंगे दूसरे जो बहुजन समाज के बहुत कई सारे संगठन है और भी संगठन है, जिसमें जो एक बार प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और भी जो पद पर बैठते हैं वो छोड़ते नहीं हैं। लेकिन मैं और एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस समय बुद्ध का समय जा रहा था और उस समय उनको पूछा गया, आनंद ने उनको पूछे कि आप जाने के बाद ये संघ का क्या होगा, तो बुद्ध ने उनको एक जवाब दिया था, मैं नहीं धम्म सर्वोपरि। तो इसीलिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का कोई ऐसा नहीं है कि ये बनेगा तो उसका फैमिली मेंबर्स और नीचे बनेंगे, ऐसा कोई नहीं है। जो भी अच्छा काम करेगा राष्ट्र भर से, जो नेतृत्व देने का जिसका पास कैपेसिटी होगा, वही हमारा संगठन में ये कर सकता है। और दूसरा है, इसका लक्ष्य है भारत में गणतंत्र प्रतिष्ठा करना, और ये संगठन का और लक्ष्य है कि संविधान का सुरक्षा करना, और एक ऐसा संगठन बनाना जिस संगठन में जो हम लोग का कहावत है, बुद्ध धम्म का क्या पहचान, मानव मानव एक समान है। तो मानव को केंद्रित करके ये संगठन आगे बढ़ रहा है, और ये साइंटिफिकली हम लोग काम कर रहे हैं। तो ख़ास तौर पे आप इस संगठन के लिए क्या क्या करते हैं? जैसे कि कोई मीटिंग वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, कहाँ करते हैं, उसके बारे में बताइए। मैं पहले तो आपको बताया कि मैं अलग अलग राज्यों से बातचीत करता रहूँ, और वो लोग मीटिंग अरेंज करते हैं। करने के बाद ये मीटिंग फेस टू फेस होता है या ऑनलाइन? नहीं, फिजिकली मीटिंग भी होता है। कोरोना के दौरान 2 साल पूरा बंद रहा, और कोरोना की अब 2 साल के बाद अभी खुल गया है, तो हम अलग अलग राज्य की अलग अलग जगह पर हम जाते हैं, वही मीटिंग करवाते हैं। और साथ साथ में और एक बात है कि हर सोमवार को जूम मीटिंग पर हमारा सोमवार को 8 से 9 बजे तक संविधान वाचन होता है। और बाबा साहब जितने किताब लिखे हैं, सबसे ज़्यादा समय लिए 5 साल, वो है बुद्ध एंड धम्म। और उस बुद्ध एंड धम्म को हम हर बुधवार को सुबह 7 से 8 बजे तक वाचन होता है, और राष्ट्रभर से हम लोग जुड़ते हैं और इसको समझाया जाता है। और ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। हम लोग कभी कभी कहते हैं कि संविधान को बचाएंगे, लेकिन बात ऐसा नहीं है। संविधान को कब बचाएंगे जब संविधान में है क्या, संविधान के अंदर हमारा अधिकार क्या है, और इस देश को बाबा साहब ने संविधान के अंदर क्या क्या दिए हैं, पहला वो जानना जरूरी है। तब तक वो जानने के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने हर सोमवार को हमारा एक असिस्टेंट प्रोफेसर है आर.सी. धीमान साहब जी, वो हमको पढ़ाते हैं जूम पर, और बहुत ही सुंदर पढ़ाते हैं कि एक मामूली सी क्लास 5-6 पढ़ा हुआ भी व्यक्ति
वो समझ सकता है। तो इस मीटिंग को क्या कोई भी ज्वाइन कर सकता है या आपके सदस्य ही ज्वाइन करते हैं? नहीं, इसमें राष्ट्र भर से कोई भी ज्वाइन कर सकता है, क्योंकि संविधान सबके लिए है। तो संविधान में सबके लिए है और धम्म भी सबके लिए है, और इसीलिए बुद्ध धम्म में भी कोई भी ज्वाइन कर सकता है, और संविधान जो वाचन होता है उसमें भी हर कोई ज्वाइन कर सकता है और सीख सकता है, जान सकता है, और अधिकार के बारे में हर किसी को जानना भी जरूरी है। जैसे कि हम अभी उड़ीसा के संबलपुर में संबलपुर पुस्तक मेला में बैठे हुए हैं और पीछे से आवाज़ भी आ रही है क्योंकि वहाँ मीटिंग हो रही है, और यहाँ पर आप अपने प्रयास से नागपुर के एक बुक स्टॉल वालों को बुलाए और यहाँ पर बुद्ध साहित्य, अम्बेडकरवाद साहित्य, बहुजन समाज के संबंधित साहित्य का एक बुक स्टॉल आपने लगाया, तो इसके बारे में कुछ बताइए। ये जो संबलपुर में, उड़ीसा का संबलपुर में जो बुक फेयर हो रहा है, ये पिछले 23-24 साल से हो रहा है। इससे पहले हमारा यहाँ पर एक कॉलेज है जिसको GM कॉलेज कहते हैं, वहीं पर चल रहा था। तो मेरा भी किताब पर रुचि है, तो मैं कई बार वहाँ जाता था और किताब देख रहा था। लेकिन मेरा जो बाबा साहब का है और बुद्ध का है और जितने भी बहुजन समाज के बिरसा, साहू, फुले, मान्यवर कांसीराम से लेकर गाड़िया से लेकर सभी साधु संत का कोई किताब वहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो मेरे मन में ख्याल है क्यों ना यहाँ का जो लोग हैं, एक संबलपुर के बारे में बता दूँ। संबलपुर में लगभग 50% SC एंड ST लोग रहते हैं और साथ साथ बहुजन समाज के लोग रहते हैं, और सबके लिए, महापुरुष सभी के लिए है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको वो किताब दिया जाए जो हमारा महापुरुष हैं और उनका जो संघर्षमय जो गाथा है, जो जीवन है, और जिन्होंने भारत को दिया है। और इसीलिए मैंने देखा कि वो किताब यहाँ अवेलेबल नहीं मिल रहा है, तो मैंने 2017 को गया था नागपुर, और वहीं पर जो हमारा दीक्षा भूमि है, जहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर ने दीक्षा लिए 14 अक्टूबर 1956 में, तो वहीं पर आपको पता होगा कि वहाँ पर एक वर्ल्ड लेवल का किताब बुक फेयर होता है। तो वहाँ से कहीं बुक स्टॉल हमने गया और वहीं जाकर उन्हें बोला कि आप उड़ीसा आइए, और 2-4 को बोला, और साथ साथ में एक साथी हमारा जो शिशुपाल जी हैं, उन्होंने राजी हुए और हमारा अनुरोध को उन्होंने रक्षा किए और वो राजी हुए, और वो लगातार आ रहे हैं। और हमारा यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर जो बुक स्टॉल है, और जो कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और साथ साथ में जो OBC SC ST हैं, माइनॉरिटी हैं, उन्हीं की तरफ से यहाँ लोग यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं। और मुझे खुशी है कि यहाँ का जो था अभाव था, वो अभाव पूरा हो रहा है धीरे धीरे, और लोग बहुत ही उत्सुकता से लेकर किताब ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। मुझे भी, मेरा जो मकसद था कि किताब सबके पास जाए, और कहते हैं किताब एक ऐसा चीज़ है जो अपना सही दोस्त है। तो इसीलिए ये जो बुक स्टॉल हम लोग ने यहाँ किए हैं, हमको बहुत ही खुशी लगता है कि हमारा जो भाई बहन और जो यंग जो स्टूडेंट्स हैं आते हैं, किताब लेते हैं। तो मुझे ये बुक स्टॉल देखकर बहुत ही खुशी हो रहा है। आप हमारे दर्शकों को क्या वार्ता देना चाहते हैं? देखिए, आज के समय में मैं दर्शकों को ये वार्ता देना चाहता हूँ कि आज देश के अंदर हम सबको के अंदर एक भाईचारा की कमी है। हम सबको ये संविधान का सुरक्षा करना है। हम सबको हमारा जो डेमोक्रेसी है, जो गणतंत्र है, उसको बचा के रखना है। तो इसीलिए हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए राष्ट्र भर से हम लोग जितने भी बहुजन हैं, सबको के पास हम लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, और भाईचारा को लेकर सबके पास हम जा रहे हैं। और पूरे प्रयास है, पूरा कोशिश है, पूरा राष्ट्र भर से कोशिश है कि सबको कैसे इकट्ठा किया जाए और देश में शांति, मैत्री, और ये जो बाबा साहब का विचार, बुद्ध का विचार, वो कैसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम हर लोगों के पास पहुंचा जाए। वही हमारा पहचान है। क्योंकि आज जानते हैं, भारत का अगर कुछ पहचान है पूरे विश्व के अंदर, तो बुद्ध के सिवा और कोई पहचान नहीं है। जब भी हमारा माननीय प्रधानमंत्री भारत जाते हैं, तो वो कहते हैं कि हम भारत बुद्ध की देश से आए हैं।
और यही हमारा पहचान है कि आज विश्व के कई सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो बुद्ध को मानते हैं। और बुद्ध ऐसे हैं कि बुद्ध को इसीलिए मानते हैं कि ये उनका जो विचार है, बुद्ध कहते हैं पहले जानो, पहले छानो, फिर उसके बाद मानो। और इसीलिए उनका जो थॉट्स है, उनका जो फिलोसफी है, उनका जो आइडियोलॉजी है, टोटल साइंटिफिक है। तो इसीलिए हम लोग चाहते हैं, हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कैसे हुआ, जन जन तक कैसे पहुँचे, लोगों को कैसे हम लोग पहुँच सके, वही हमारा प्रयास चल रहा है। आपने इतना समय दिया और हमारे दर्शकों को अपनी बातें बताई, इसीलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद।